हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी रात के समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो अभी याद आपको बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली वो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ कार्ड्स ड्रॉ करके। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे वो अभी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ इमेच्योरिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में, जो आज आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर बात होती भी है तो थोड़ा कम होने लगी है। आजकल गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है ये उनकी तरफ से हुआ है, जो भी गलती हुई है। देखिए, पेज का कार्ड यही सिग्निफाई करता है कि उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। उनको लग गया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी ज़रूर दिखाई है। उनकी इमेच्योरिटी की वजह से ही आज आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है। अगर वो थोड़ा पेशेंस से काम लेते, वो थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन ना लेते, तो मे बी आज आप दोनों इस सिचुएशन में नहीं होते कि जहां आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, एक दूसरे की कॉल इग्नोर कर रहे हो, मैसेजेस नहीं पढ़ रहे हो, रिप्लाई नहीं जा रहा एक दूसरे की तरफ से, है ना। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्लॉकेज सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, कि आपने मे बी आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो, फीलिंग्स उनकी यही है अभी आपके बारे में कि उनको अपनी गलती पे पछतावा इस समय हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है आपके साथ, कुछ मिसबिहेव की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है आपके लिए जो आपको पसंद नहीं आया, और इसी चीज़ का उन्हें पछतावा हो रहा है कि उस समय वो थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाते, थोड़ी सी सेंसिबल बनते आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो आज सिचुएशन बेटर हो सकती थी। तो अभी वो इस समय यही सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ बैलेंस करें, कैसे सब कुछ ठीक करें, क्या ऐसा करें कि आप दोनों वापस से पहले वाले जोन में आ जाएं, पहले वाले आपकी बॉन्डिंग हो जाए। तो अभी तो वो ये सोच रहे हैं कि वापस आए तो किस तरह से आए, ऐसा क्या बोलें वापस आके आपसे कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं और आप कहीं ना कहीं जो उनसे नाराज़ हो आप उन्हें माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक्शन लेने के फुल मूड में है अभी, लेटे लेटे यही सोच रहे हैं कि क्या करूं, किस तरह से आपके पास उड़ के पहुंच जाए। बस उनका ये मन कर रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी हो उनके पास जो उन्हें फटाफट 1 मिनट में, 1 सेकंड में, आंख बंद करते ही, पलक झपकाते ही आपके पास पहुंचा दे। बिल्कुल तैयार है आपके पास आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये हॉर्स दिखाई दे रहा है, देखिए बिल्कुल ऑरेंज है, हीलिंग पावर है, मतलब खुद को हील कर रहे हैं। चीज़ें अब उन्हें समझ में आ रही हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है एग्जैक्टली, क्या उन्होंने ऐसी गड़बड़ की है जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में पहुँच गए हो कि चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं आप दोनों की। तो रियलाइजेशन तो उनको बहुत हो रहा है इस समय, अकेले भी हैं बहुत, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा गुस्सा है उनके अंदर, अभी भी फुल मूड नहीं है उनका चीज़ें मेंड करने का। वेट कर रहे हैं कि मे बी आप खुद ही उन्हें कॉल कर दो या खुद ही उनके पास वापस आ जाओ। जो आपकी तरफ से होता मुझे अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल, लेकिन वो वेट कर रहे हैं आपका कि मे बी उनको माफ़ी मांगने की नीड ना पड़े, आप खुद ही उनको मैसेज कर दो या खुद ही आप उनको कॉल कर दो। लेकिन यहाँ पे ये बात उनको समझनी चाहिए कि आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आने वाला, क्योंकि गलती आपकी थी नहीं, तो आप क्यों उन्हें कॉल या मैसेज करोगे। गलती तो उनकी थी ना, उन्होंने ये सब कुछ किया, दूसरों की बातों में आके, दूसरों के बहकावे में आके, जिसने जैसा बोल दिया ऐसा मान लिया। उस समय अपनी अकल क्यों नहीं लगाई, उस समय क्यों नहीं देखा कि कहने वाले तो कहते ही हैं, लेकिन आप उनसे प्यार कितना करते थे, तब क्यों नहीं देखा उन्होंने ये, तब क्यों वो उन पर्सन की बात में आ गए, तब क्यों थर्ड पार्टी की बात में आ गए भाई। और अब गलती का एहसास हो रहा है जब आप खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगे हो। कितना रोए हो आप इनके लिए, कितना लड़े हो अपने खुद के फैमिली से,
खुद से लड़े हो इनको पाने के लिए, लेकिन उन्होंने जरा सी भी देर नहीं लगाई उस सब चीज़ों को भुलाने में और आपको एक्यूज ठहराने में, आप इल्ज़ाम लगाने में या कहीं ना कहीं आपका अपमान करने में। तो आप पछताने से क्या होगा? पछतावा है तो पूरी तरह से पछतावा होना चाहिए ना। आए आपके पास, ट्राई करें आपको मनाने की, सॉरी बोलें, चीज़ों को मेंड करने की कोशिश करें और एश्योरिटी दें आपको कि आगे से नहीं होगा ऐसा, अब नहीं मैं आऊँगा किसी की बातों में। ये तो एश्योरिटी उनको खुद ही देनी पड़ेगी ना आपको। भाई आपने कितना वेट किया उनका, आप तो आज भी उनका वेट ही कर रहे हो। आपने कहाँ मूव ऑन किया? गए तो वो थे ना आपको छोड़ के। ब्लॉक तो उन्होंने किया था ना आपको, या ब्लॉक भी नहीं किया था तो मिसबिहेव तो आपको किया, इग्नोर आपको किया, उल्टे सीधे शब्द आपसे बोले, है ना। आपने कितना खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं आपकी एक भी। तब तो बड़े जोश में थे, तब तो बड़े एग्रेशन में गए थे आपको छोड़ के। अब क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं देखिए उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि गुस्से में, एग्रेशन में आके जो उन्होंने कदम ये उठा लिया है, वो कदम उनको अब खुद ही भारी पड़ रहा है। उनका ये कदम आप उल्टा उन पे ही हावी हो गया है। आप चीज़ें चाह के भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को, बहुत अकेले हैं इस समय, आपके पास आना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मन कर रहा है कि उड़कर आपके पास पहुंच जाएं, लेकिन हिम्मत कहाँ से लाएं? जो किया है उसको आप कैसे भुला पाओगे उनके, ये वो सोच रहे हैं कि आप कैसे बिहेव करोगे उनके साथ। देखिए कितने बंधनों में जकड़े हुए हैं अभी, चाह कर भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। 8 नंबर डिले होगा अभी थोड़ा। उनको पता है कि आप ऐसे नहीं मानने वाले। अगर आ भी गए आपके पास किसी तरह हिम्मत करके, तो आप मानोगे नहीं उनकी बात जल्दी से, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है आपका, बहुत रुलाया आपको। वो टाइम भी यहाँ पे नजर आ रहा है जब आपने खाना पीना तक छोड़ दिया था उनके चक्कर में। खाते थे, खाने से पहले आपके आंसू निकल आते थे, ये एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं सही बोल रही हूँ, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा भी कि मेरी बात कितनी सही है, कितना रोए हो आप उनके लिए। खाना पीना, फ्रेंड्स, पढ़ाई, जॉब, सब चीज़ इफेक्ट हुई आपकी केवल उनकी वजह से, क्योंकि आपने तो उनको सब कुछ माना था, लेकिन उन्होंने क्या किया आपके साथ? एक सिंपल सी, एक छोटी सी बात पे नाराज होकर चले गए। आपको एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। शायद मौका देते तो आप एक्सप्लेन करते क्या सही है क्या गलत, उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया ऐसा कुछ, और अब पछता रहे हैं। तब तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उनके, है ना। अब आंखों पे पट्टी बंधी तो है, लेकिन साथ साथ हाथ भी बंध गए हैं। अब चाह के भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ तलवारें ही हैं उनके। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग हो रही है यहाँ पे उनकी। इस समय वो आराम से लेट कर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। चीज़ें अब उन्हें समझ में आ रही हैं कि जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना उन्हें कोई नहीं कर सकता, और आपको छोड़कर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। ये चीज़ भी उनको समझ में आ गई है यहाँ पे। लेकिन क्या करें, एक बार तो सबक मिलना ज़रूरी था ना, और वो सबक आपने उनको बहुत अच्छा सिखाया है। आपने खुद को डिग्रेड नहीं किया उनकी नज़रों में, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन तब भी थैंकफुली आपने अपनी डिग्निटी लूज़ नहीं की, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखा, और आज भी बना के चल रहे हो। तभी तो उनको मनाना छोड़ दिया है, उनको कॉल करनी छोड़ दी है, उनको मैसेज करना छोड़ दिया है। बहुत सही किया आपने। मनाने की लिमिट होती है, एक्सप्लेन करने की लिमिट होती है, और जब सामने वाला पर्सन सुनने को तैयार न हो तो आप कितना एक्सप्लेन करोगे? वो तो मानेगा ही नहीं आपकी बात, उसको सुननी नहीं है आपकी बात, तो आप एक्सप्लेन करके भी क्या ही कर लोगे, है ना। तो अभी तो भाई देखिए एनर्जी आपके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव है उनकी, वापस आने की सोच रहे हैं, अपनी गलती का एहसास भी है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा भी लेते हैं, ठीक है, तो दिन में इतने लोग उनके पास रहते हैं उनकी कान भरने के लिए बोल दीजिए, या उनको भड़काने, बहलाने, फुसलाने के लिए, कि वापस से उनकी एनर्जी दिन में वही हो जाती है। अभी नाइट में जो एनर्जी है उनकी पॉजिटिव आपके लिए, तो चीज़ें सब कुछ ठीक होंगी, उनको रियलाइजेशन होगा, हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो कब तक आएंगे आपके पास,
ठीक है, क्योंकि लेट नाइट थॉट्स तो उनकी यही हैं, फिर वापस तो आपके पास ही आना है, लेकिन आएंगे कब तक देखते हैं। चलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्ड पॉजिटिव है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रोथ भी है, एक नया पौधा उग रहा है, मतलब आपकी रिलेशनशिप में वापस से स्पार्क आने वाला है, वापस से आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा लंबा ही टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम से कम 6-7 महीने आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलिए कि सब कुछ ठीक होने में इतना टाइम आपको लग जाएगा। अभी 6-7 महीने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उससे पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम 7 मंथ्स तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एंड 7 मंथ्स बहुत होते हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तब तक आप उनका वेट करना चाहेंगे या फिर आप मूव ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि चीज़ें तो बहुत ख़राब हुई थी आप दोनों के बीच, है ना। सब कुछ पॉजिटिव चलते चलते भी उन्होंने कुछ बेवकूफ़ी ऐसी की, आपकी तरफ से ऐसी गलतफहमी का शिकार हो गए कि समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। चलिए टाइम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं एग्जैक्टली महादेव क्या कोई मंथ या डे या कोई हमें ऐसा कुछ इंडिकेशन देंगे जिससे हमें पता चले कि वे कब तक होगा। ये देखिए मॉर्निंग में आपको कोई ना कोई हिंट, ये कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर मिलेगी उनकी तरफ से। कौन सी मॉर्निंग? जब भी रात को आप ही वीडियो देख रहे होंगे, अगली जो सुबह होगी तो कोई ना कोई आपको उनकी तरफ से न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। मे भी कोई कॉल आ जाए, चाहे बेशक आप दोनों की लड़ाई ही हो जाए, उस कॉल पे कोई मैसेज आ जाए, आप दोनों का इश्यू और बढ़ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर। मॉर्निंग में आप एक्सपेक्ट करके चलो कि कोई ना कोई इंडिकेशन, कोई ना कोई हिंट आपकी उनकी तरफ से आपको ऐसा मिलने वाला है जो इस बात को प्रूव कर देगा कि यस, अभी वो जो सोच रहे हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बांध के रखे हुए हैं, मजबूर कर रखा है किसी चीज़ों ने, कुछ चीज़ों ने उनको, कुछ लोग भी वो हो सकते हैं जो उनको आपकी तरफ आने ही दे रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग में आप पक्का एक्सपेक्ट करके चलो उनकी तरफ से कोई ना कोई साइन आपको मिलने वाला है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आपको शो हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट तो ये रीडिंग आपके लिए बनी है। इस रीडिंग से खुद को रेजोनेट करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव करें कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है किसी भी स्फेयर में वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और वापस से आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। हर हर महादेव।